हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडिंग एकेडमी। आपका केडिंग एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज क्लास 9th की जो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कार से संबंधित, उसी के आगे आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। कार, इसके बाद सामयर, तब ऊर्जा, तब हम ढेर सारे क्वेश्चन को लगवाएंगे। फटाफट आप लोग जो है यूट्यूब चैनल केडिंग एकेडमी से जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु पर जो है बल F जो है विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाता है, थीटा है, तो W बराबर F डॉट S cos थीटा होता है, अथवा सूत्र W बराबर F इंटू S होता है। अब हमको चर्चा क्या करना है कि मैंने कार्य की फार्मूले को तो मैं जनरेट कर दिया था, लेकिन हमने इसकी यूनिट नहीं निकाली थी कि इसका यूनिट क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग इसकी यूनिट निकालते हैं। W बराबर आपका है F डॉट S cos थीटा। cos थीटा जो है, cos थीटा इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मतलब cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब आप लोग 11th में जाएंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, बीमा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए इसकी तो बात ही नहीं करना है, तो खत्म हो गया। अब हम लोग W बराबर F इंटू S की बात करेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू S विस्थापन या दूरी। अब यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुणे दूरी का मात्रक मीटर। तो ये आपका आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। इसी को कहते हैं जूल। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। यही है जूल। अब जैसे अगर हम इसके कैलकुलेशन, कभी आपसे कोई पूछता है कि एक जूल जो है सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसका ये तो मात्रक है जूल, कार का मात्रक जूल होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। लेकिन अगर इसको हम सीजीएस पद्धति में काउंट करें, इन सीजीएस सिस्टम, तब उसमें क्या हो जाएगा? देखिए सीजीएस पद्धति में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, मतलब दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में रखते हैं सीजीएस पद्धति में। तो चलिए, ये किलोग्राम है भाई, इसका तो यूनिट यही ना, किलोग्राम है। अब ये जो है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम गुणे मीटर, मीटर दो बार है, 1 मीटर, एक वाले मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरे में 100 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 10 की घाते 3 गुणे 100 गुणे 100, मतलब 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 2। अब ये जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये 2 2 4 हो गया, 3 7, मतलब आपका ये हो गया 10 घाते 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डाइन, सॉरी अर्ग। ये क्या बोलते हैं? इसको अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू क्या? 10 घाते 7 अर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल हो गया, सीजीएस में अर्ग हो गया, लेकिन 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग होता है। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी जूल को जो है
जो जूल में आप कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम केस पद्धति में रख करके, उसी में 10⁻7 से गुणा कर देंगे तो अर्ग में भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है सामर्थ्य की बात करते हैं यहाँ पे और डिटेल में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो है यहाँ जो सामर्थ्य की बात होगी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सामर्थ्य की। देखिए अब इसमें एक सिंपल सा फंडा है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब देखिए ये शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर W/T। इसको क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। इसी को बोलते हैं वाट। इसको क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। तो शक्ति का सूत्र क्या हो गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका जो मात्रक है इसको क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो शक्ति है, शक्ति से अब इसमें रिलेटेड बहुत से ढेर सारे क्वेश्चन हम लाएंगे कि जैसे शक्ति में होता क्या है कि जैसे मोटर की पावर होती है अश्व शक्ति जिसे बोलते हैं, 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखिए ये 1 HP इक्वल टू होता है 746। 1 HP मतलब 1 हार्स पावर, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 ही गुणे 746, ये जो आएगा वो हो जाएगा। अब जैसे हमारे आपके घर में जो अप्लायंस लगे हुए हैं, जो समरसेबुल लगा हुआ है, वो तो HP में लगा हुआ है, सॉरी किलोवाट में लगा हुआ है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। लेकिन जो हमारी मोटर है, जो पट्टे पे जो मोटर चलती है, वो किस में रहती है, वो HP में रहता है। तो किलोवाट और HP में थोड़ा फर्क है। जैसे सपोज दैट 2 किलोवाट, 2 किलोवाट बराबर 2000 वाट। अब 1 HP बराबर 746, तो अगर 746 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो करीब 2.25 हार्स पावर, मतलब 2 किलोवाट करीब 2.25 हार्स पावर के बराबर होता है, नियर अबाउट। और मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कार्य, सामर्थ्य, शक्ति और ऊर्जा की बात करके हम लोग इस पे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग जितने लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब, KDN एकेडमी को बेल आइकन प्रेस करिए और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी इसको लगाइए। जय हिंद, जय भारत।